हेलो एवरीवन, हमारे पास जेई मेंस 2026 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश वन प्लस टू एक्स एफ डबल डैश टू प्लस एफ ट्रिपल डैश थ्री वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर देन एफ डैश फाइव इज इक्वल टू व्हाट। राइट, आपको एफ एक्स दिया हुआ है ना, आपको यहाँ पे एफ डैश फाइव का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए ना तो ये इसमें कंसेप्ट कम लगेगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है ना। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर आप ध्यान से देखो तो एफ डैश वन, एफ डबल डैश टू एंड एफ डैश डबल ट्रिपल थ्री, ये सारे क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, है ना, ये सारे कांस्टेंट होंगे। तो इसको कुछ मान लेते हैं, राइट, क्योंकि बार बार सेम चीज लिखने से बेटर है इसको कुछ मान लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये कांस्टेंट ही होगा। तो इसको हमने मान लिया, एफ डैश वन को ए मान लिया, सो दिस इज ए एक्स स्क्वायर। एफ डबल डैश को बी मान लिया, सो दिस इज टू बी एक्स, और ये हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, आपको एफ डैश फाइव निकालना है तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, दिस इज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस टू बी, और सी तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। राइट, अब आपको देखो यहाँ पे एफ डैश वन को आपने क्या माना है? वन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू वन पुट कर लेते हैं। सो एफ डैश वन इज इक्वल टू थ्री प्लस टू ए प्लस टू बी। अब ये क्या चीज है? एफ डैश वन को आपने ए ही तो माना है, इसको ए, इसको बी और इसको सी माना है। सो ए इज इक्वल टू थ्री प्लस टू ए प्लस टू बी। दैट मीन्स यहाँ से आप एक इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? सो दिस विल बी, अगर ए को इधर भेजा जाए और थ्री को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा आपका ये टू ए प्लस टू बी है ना। ठीक है, इसको ऐसा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस थ्री, है ना। हमने इसको इधर सेंड किया और इसको इधर किया, तो ये माइनस थ्री हो जाएगा, और टू ए माइनस ए, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। राइट, अब एक बार अगर फिर से डिफ्रेंशिएट करें इसको, सो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा यहाँ पे सिक्स एक्स प्लस टू ए। अगेन टू भी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे एक्स के जगह पे टू रखे, क्यों रखेंगे? क्योंकि एफ डबल डैश टू हमने मान रखा है। तो एफ डबल डैश टू बराबर ये हो जाएगा ट्वेल्व एंड प्लस टू ए। एफ डबल डैश टू, एफ डबल डैश टू को माना आपने बी इज इक्वल टू ट्वेल्व प्लस टू ए। क्लियर? यहां से आप फिर से इक्वेशन लिख सकते हो क्या? टू ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। अगर आप इसको सेकेंड मान लेते हो, ठीक है ना, सेकेंड मान लेते हो, आप यहाँ से ए एंड बी फाइंड आउट कर सकते हो। ए एंड बी फाइंड आउट कर सकते हो। क्या हमें सी की जरूरत पड़ेगी? अगर आप ध्यान से देखो तो हमें सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ए एंड बी से ही काम चले जाएगा, तो हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है। राइट, एक बार देख लेंगे और जरूरत पड़े तो करेंगे। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें इसको, तो हमने क्या किया, इक्वेशन जैसे a प्लस टू बी इक्वल टू माइनस थ्री है, अगर हम इक्वेशन टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन टू इंटू टू प्लस फर्स्ट, हमने क्या किया, इक्वेशन टू को टू से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, फोर ए माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर। ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, ए प्लस टू बी इक्वल टू माइनस थ्री, ए प्लस टू बी इक्वल टू माइनस थ्री। हमने ऐसा क्यों किया? ताकि यहाँ से बी कट जाए और आपका यहाँ से हो जाएगा, हमने क्या किया, सब ऐड किया। राइट, सो फाइव ए इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन बाई फाइव। ये आपको ए का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये आपको ए का वैल्यू मिल गया। अब बी फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली आपके पास दूसरा इक्वेशन पड़ा हुआ है। सो अब बी इक्वल टू हो जाएगा टू ए प्लस ट्वेल्व, अगर इसको यूज करें सेकेंड को, बी इक्वल टू टू ए प्लस ट्वेल्व, बी इज इक्वल टू टू ए प्लस ट्वेल्व। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, टू इंटू माइनस ट्वेंटी सेवन बाई फाइव एंड प्लस ट्वेल्व। सो दिस इज माइनस ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन इंटू टू है ना, ये फिफ्टी फोर हो जाएगा ना, माइनस फिफ्टी फोर डिवाइडेड बाई फाइव प्लस ट्वेल्व। इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, माइनस फिफ्टी फोर प्लस सिक्सटी डिवाइडेड बाई फाइव, विच इज सिक्स बाई फाइव, है ना। तो हमारे पास बी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एफ डैश एक्स जो था, अगर आप देखो ध्यान से, एफ डैश एक्स जो हमने फाइंड आउट किया था वो क्या था, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस बी, थ्री एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस बी, यही हमने फाइंड आउट किया था एक बार क्रॉस चेक। 3x² प्लस 2x प्लस बी, 2b, हाँ प्लस 2b, ठीक है ओके। यहाँ पे हम रख लेते हैं 2b। अब जो भी वैल्यू आपने निकाला था यहाँ पे रख दो, 3x², यहाँ पे ए भी होगा ना, 2x, हाँ ए है हमारे पास कितना, ए हमारे पास है -27/5 एंड बी 6/5, ठीक है, बी हमारे पास 6/5 है। तो ये हो जाएगा, दिस इज -2 इंटू, ए के जगह पे -27/5, यहाँ पे प्लस है, और इंटू ए तो हमने निकल लिया, और x +2 इंटू 6/5, यही हो जाएगा आई गेस। a -27/5, तुमने 27/5 रख दिया, और ये 6/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3x² -54/5x प्लस 12/5, है ना। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए f'5, तो रख दो 5। सो 3 इंटू 5² -54/5 इंटू 5 एंड प्लस 12/5। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इससे कट जाएगा, 25 3 जा 75 -54 प्लस 12/5। इसको सॉल्व करें तो 5 में से 4 जाएगा 1, और ये 2 हो जाएगा, प्लस 12/5। 5 विल बी एलसीएम, ये कितना हो जाएगा, 5 एंड 5 2 जा 10 प्लस 12, दैट मीन्स 117/5। ये हो गया फाइनल आंसर, राइट। क्रॉस चेक कर लेते हैं, यस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है ना। इसी तरह का सेम क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे बेस्ड, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो पैटर्न था ना, इसी पैटर्न पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में भी। आप देखो इसका, 2024 में भी जेई मेंस में पूछा गया, fx इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस 6 प्लस 41। यहाँ पे आपको f1 40 दिया हुआ है, f'1 2 दिया हुआ है, f'1 4 दिया हुआ है, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपको सी की भी जरूरत पड़ेगी, राइट। तो एक बार 1 रखोगे तो 40 एक इक्वेशन, फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे, फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे, तो ये जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप कैलकुलेशन करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है आपका 51, राइट। आंसर इसका कितना है, आंसर इसका 51, क्लियर, इसका आंसर 51 है। तो ये इस वीडियो में इतना ही। आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होगा तो कमेंट कर देना, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।